हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल तंत्र ज्ञान पे। आप सब अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है आषाढ़ मास के, तो आप सब अभी, मैं आशा करता हूँ कि अपने पूजा पाठ में, अपने साधना में लगे होंगे। मैं ऐसे 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं करने चाहिए गुप्त नवरात्रि में। इससे आपकी साधना पूरी नहीं होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और साधना खंडित हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पालन करना चाहिए। देखिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप 10 महाविद्या की साधना होती है। देवी के जो 10 रूप हैं उनकी साधना होती है। और इसमें होता क्या है कि जब आप पूजा करते हैं तो आप कभी भी भगवान शंकर का पहले पूजन करें, उनका मंत्र का जाप करें। कोई भी मंत्र ले सकते हैं, भगवान शंकर के बहुत सारे मंत्र हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उनका पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या षटाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ले सकते हैं। लेकिन उनका एक माला तो कम से कम करना ही है और शंकर भगवान का विधिवत पूजन करना है। क्योंकि ये जो 10 महाविद्याएँ हैं, ये माँ पार्वती, भगवती पार्वती से ही उत्पन्न हुई हैं और शंकर जी उनके पति हैं, पति परमेश्वर हैं। तो उनका पहले पूजन करना ज़रूरी है। आप किसी भी महाविद्या का साधना कर रहे हैं या उनकी भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान का पहले पूजा होगा। आखिरी में जो पूजा होगा और जाप होगा वो भैरव जी का होगा, बिना भैरव जी के मंत्र जाप के। अब मंत्र आप देखिए, या तो अगर आप दीक्षित हैं तो अलग बात है, या उनका भी एक सरल मंत्र है भैरव जी का, जैसे ओम भैरवाय नमः। इसका आपको 1 से 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना आपका क्षमता हो, लेकिन ये करना ही है। बिना भैरव जी के आपका जो पूजा है, साधना है, वो संपन्न नहीं होगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसके बिना आपको नहीं करना है पूजा साधना, जो भी आपको, ये 2 बात का ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा, ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। बहुत से लोगों को लगता है कि 10 महाविद्या हैं तो इनमें तो बलि भी दिया जाता है, या ये मतलब तामसिक इनका प्रवृत्ति है। कई जगह पे शराब भी ये दिया जाता है। लेकिन देखिए, अगर आप शमशान में कर रहे हैं तो बात अलग होता है, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं और घर में साधना कर रहे हैं तो गलती से भी, भूल के भी ऐसे जो ये शराब या मांस, ये सारी चीज़ें, बलि भी आप नींबू का दे सकते हैं, लेकिन किसी प्राणी का बलि मत दीजिएगा। आप नींबू का दे सकते हैं, जायफल का दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी तामसिक कार्य, मतलब चाहे जैसे शराब, मदिरा, खैर शराब और मदिरा तो एक ही बात है, माफ़ करिएगा, मेरे बोलने का मतलब है शराब हो गया, या आपका नॉनवेज हो गया, मांस हो गया, बलि हो गया, जीवित पशु की बलि, ये सारी चीज़ें घर में आप अवॉइड करिएगा, इसको बिल्कुल ना करें। तीसरा, ये ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। अगर आप गृहस्थ हैं फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। तो ये 3 बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है अगर आप गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं। और देखिए, माँ बहुत ही सौम्य हैं अपने बच्चों के लिए, बालकों के लिए अपने, बहुत सौम्य है, लेकिन आप ये चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। नहीं तो माँ से आपको दंड ज़रूर मिलेगा। माँ आपका हानि नहीं करेंगी, लेकिन आपको दंड ज़रूर देंगी, और वो दंड आपको सिखा के जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और मेरा वीडियो ये बनाने का यही मकसद है कि जो भी लोग अभी साधना या भक्ति कर रहे हैं तो उनको इन बातों से अवगत हो सकें और इन चीज़ों का ध्यान रख सकें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दिखती छोटी हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और कृपया करके इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि निःशुल्क है। और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।